हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम डिस्कस करेंगे सीरियल इन पैरेलल आउट, दैट इज सीपो शिफ्ट रजिस्टर को। इसको हम स्टोरेज और बफर रजिस्टर भी बोलते हैं। ओके, अगर हम इसे डिफाइन करें तो जैसे हम सीसो के केस में क्या कर रहे थे, जो हमारे पास बाइनरी डेटा स्टोर हो रहा था हम सीरियली स्टोर कर रहे थे उसे, ठीक है। तो सिमिलरली हम सीपो के केस में भी यही करते हैं कि जो बाइनरी डेटा टू बी स्टोर्ड इज एक्सेप्टेड सीरियली। ओके, और इस केस में क्या डिफरेंस है सीसो से कि जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है लाइक उस केस में एक ही आउटपुट था, वो था लास्ट में। ओके, तो इस केस में क्या होता है, जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल होती है ऑन ऑल द आउटपुट टर्मिनल साइमल्टेनियसली, मतलब जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स प्रेजेंट होंगे उनकी अपनी अपनी पर्टिकुलर जो आउटपुट होगी उस केस में, इस केस में हम स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक नोट पॉइंट है, इस केस में हमें मोर नंबर ऑफ आउटपुट रिक्वायर होते हैं। लाइक सीसो के केस में मोर नंबर ऑफ क्लॉक्स वर देयर, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, उसी का ड्रॉबैक था, उसी की वजह से सीपो का हमने जनरेट किया है, सीपो आया है। ठीक है, सो इस केस में क्या होता है कि मोर नंबर ऑफ आउटपुट इज रिक्वायर्ड। अब बात आती है बफर रजिस्टर की। व्हाट एक्चुअली इज बफर रजिस्टर? तो इसमें लिखा है कि कुछ रजिस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि बाइनरी वर्ड को स्टोर करने के अलावा कुछ और नहीं करते हैं, कुछ और काम नहीं करते हैं। तो बफर रजिस्टर सिंपलेस्ट ऑफ रजिस्टर्स होता है, ठीक है, और इसको हम कंट्रोल बफर भी बोल सकते हैं। इट मे बी कंट्रोल बफर, ठीक है। सो ओवरऑल व्हाट वी कैन से कि जो बफर रजिस्टर होता है वो स्टोर करता है बाइनरी वर्ड को टेम्पोररीली। ठीक है, आप इस लाइन को नोट करो, इट इज़ यूज टू स्टोर बाइनरी वर्ड टेम्पोररीली। और इस केस में भी हम डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करेंगे द सिंबल ऑफ इट, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपो शिफ्ट रजिस्टर। सो हेयर इज द ब्लॉक डायग्राम। तो इस केस में भी हमने डेटा इनपुट सीरियली प्रोवाइड किया, क्लॉक है और जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनकी अपनी पर्टिकुलर आउटपुट है, दैट इज Q3, Q2, Q1 एंड Q0। ठीक है, अब हम इस डायग्राम में देखते हैं फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से। ये डी फ्लिप फ्लॉप्स है 4, ठीक है, नेमिंग कर दी है 0, 1, 2, 3। ओके, ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, यू नो। ओके, सो अब देखो जो डेटा इनपुट होगा वो कहाँ से होगा, कहीं यहाँ से सीरियली, इजंट इट। बट अब हम फ्लिप फ्लॉप की नेमिंग कर देते हैं, दैट इज FF0, FF1, FF2, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 3। ये हमने नेमिंग कर दी है इसकी। अब डेटा इनपुट यहाँ से एंटर होगा, ठीक है, और जब इस फ्लिप फ्लॉप के लिए जो डेटा इनपुट होगा वो भी कहाँ से होगा, जो इसका आउटपुट आएगा वो इसका डेटा इनपुट होगा। तो मैं पहले एरोज बना देती हूँ, इसके लिए ये डेटा इनपुट, इस फ्लिप फ्लॉप के लिए जो इसका आउटपुट होगा वो डेटा इनपुट, इसके लिए प्रीवियस वाला। ठीक है, अब जो इसका आउटपुट आएगा जो कि Q3 होगा वो हमें एक अलग आउटपुट देखने को मिलेगा, isn't it, सेपरेट आउटपुट। देन सिमिलरली फ्लिप फ्लॉप के लिए Q2 इज हेयर, फॉर फ्लिप फ्लॉप 3 Q1 इज हेयर एंड लास्ट में Q0। ठीक है, तो जैसे हम डेटा इनपुट इसमें एंटर करेंगे हमें आउटपुट यहीं दिख जाएगा। लाइक उस केस सीसो के केस में हमें लास्ट में मिल रहा था, बट इस केस में हमें यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, सो यही डिफरेंस होता है सीसो और सीपो शिफ्ट रजिस्टर्स में। ओके।